जांच में आई तेजी। बच्चों की पढ़ाई भी जरूरी। गरीबों को मिल रहा अनाज, मुसीबत में सरकार मददगार। विकास की राह पर दुमका। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। झारखंड की उपराजधानी दुमका के लोगों को अब कोविड टेस्ट के लिए बंगाल नहीं जाना पड़ता है। हेमंत सरकार के प्रयास से फूलो जानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आधुनिक लैब की सुविधा शुरू हो गई है, जहां कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट हो रहा है। कोरोना संकट के बीच फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल लोगों के लिए जीवन रक्षक साबित हो रहा है। कोरोना महामारी के शुरुआती काल में झारखंड में कोविड-19 जांच की कोई व्यवस्था नहीं थी। कोरोना जांच के लिए लोगों को पश्चिम बंगाल या दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता था, लेकिन कम समय और सीमित संसाधनों के बीच हेमंत सरकार के बेहतर प्रबंधन से आज यहां हर जिले में कोरोना जांच की सुविधा उपलब्ध है। दुमका समेत तीनों नए मेडिकल अस्पतालों में कोरोना टेस्टिंग लैब में हाई टेक्नोलॉजी वाली मशीनें लगाई गई हैं। फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में टेस्टिंग लैब खुलने से पूरे संथाल परगना प्रमंडल के लोगों को बड़ी राहत मिली है। 3 नए मेडिकल कॉलेज को पूर्ण होने से पहले कोविड-19 की ये लेबोरेटरीज तैयार होके सरकार ने राज्य की जनता को समर्पित कर दिया कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग हफ्तों तक दिए हुए सैंपल का रिजल्ट के लिए इंतजार करते थे। अब वो समय नहीं लगेगा। फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोविड-19 टेस्टिंग लैब में अब तक 17,000 से भी ज्यादा लोगों की जांच हो चुकी है। दुमका के अलावा पाकुड़ और साहिबगंज के लोग भी कोरोना जांच के लिए यहां आ रहे हैं। स्थानीय लोगों की माने तो ये संथाल परगना के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। टेस्टिंग शुरू होने से संक्रमण में भी कमी आई है। ये कोविड की लैब दुमका में चालू हो गई है, ये बहुत अच्छा है। ये हमारे दुमका वासी के लिए और हमारे यहाँ जो भी लोकल के लिए भी यहाँ पर जो लैब चालू हुआ है, इसका बहुत ही फायदा हमें मिल रहा है। हेमंत सरकार की अच्छी पहल यही है कि उन्होंने आके इसको उद्घाटन किए हैं, बहुत अच्छा है। हेमंत सोरेन सरकार की बहुत अच्छी पहल है कि दुमका में लोगों का यहाँ पर लोकल में जांच शिविर बैठा दिया गया है, जिसके तहत जो रिपोर्ट पहले हम लोगों को मिलता था उसमें आने में लगभग हम लोगों को रिपोर्ट 10 से 15 दिन का समय लगता था, जिसमें लोगों को पता भी नहीं होता था कि कितना दिन क्वारंटाइन रहना है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। अब क्या हो गया है कि हमारे यहाँ लैब खुलने से हो गया है कि रिपोर्ट बहुत कम समय में 2 से 3 दिन के अंदर में रिपोर्ट उनका आ जाता है, जो पॉजिटिव है नेगेटिव है पता चल जाता है। ये हेमंत सोरेन सरकार की बहुत अच्छी पहल है। पहले बहुत दिक्कत होता था, आजकल उतना दिक्कत नहीं होता है, जो यहाँ बन गया है इसीलिए उतना दिक्कत नहीं होता है। दरअसल दुमका के लोगों को पहले बंगाल जाकर कोरोना जांच के लिए सैंपल देना पड़ता था और फिर 10 से 15 दिनों बाद रिपोर्ट लाने जाना पड़ता था, और तब तक वायरस कई और लोगों में संक्रमण फैला देता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब दुमका में ही कोरोना की जांच होगी और रिजल्ट आने तक लोगों को आइसोलेट या क्वारंटीन किया जा रहा है। कोविड टेस्टिंग लैब दुमका जिला में हम लोग फूलो जानो मेडिकल कॉलेज में शुरू किए
और 27/8 को शुरू कराया गया और ये भी सरकार के स्वास्थ्य विभाग के पहल से हुआ और जिला प्रशासन के द्वारा फैसिलिटेट किया गया उसका स्थापन में। और ये बनने के पहले हम लोग दूसरे जिला में अपने सैंपल्स को भेज करके टेस्टिंग करवाते थे और ये टेस्टिंग लैब जिला में ही बनने के बाद जिला का जो आउटपुट है विथ रिगार्ड टू टेस्ट पर मिलियन या जो संख्या थे सैम्पलिंग का वो काफ़ी बढ़ गए हैं और हम लोग एम्पावर हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सैंपल हम लोग लें और टेस्टिंग कराएं। हमारे यहाँ से सैंपल दुमका, साहेबगंज, पाकुड़ से तीनों जगह से सरकार का द्वारा दिया है कि दुमका कितने जैसा है। और संथाल परगना में इस मेडिकल कॉलेज में इस कोविड-19 लैब का होना बहुत ही लाभदायक है। एक तो जितना स्पीड से हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, हम लोग कैपेसिटी से अधिक भी टेस्ट करें ताकि बहुत स्पीड से हम लोग कवर कर सकें। कभी पिछड़े इलाके में गिनती होने वाला दुमका अब विकास की राह पर है और ये हेमंत सरकार के प्रयास और इच्छा शक्ति से ही संभव हो पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दुमका के फूलो जानू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सिर्फ कोविड टेस्ट ही नहीं, अन्य सुविधाएं भी काफी बेहतर हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ओटी कॉम्प्लेक्स में 3 ऑपरेशन थिएटर और 1 अल्ट्रासाउंड मशीन का उद्घाटन किया, जिससे दुमका के लोगों को अब जांच के लिए बाहर नहीं जाना होता है। काफी उन्नत और हाई एंड की ये मशीनें हैं जो पूरी तरीके से दूसरे देशों में बनता है। उनको यहाँ लाना, यहाँ असेंबल करना, यहाँ के आधारभूत संरचना में बदलाव करना, उसको इस लेबोरेटरी के काबिल बनाना और आज उसको पूरी तरीके से कार्यरत में लाना इस संक्रमण में निश्चित रूप से बहुत बड़ा चुनौती रहा है। मैं उन सभी प्रजा सदस्यों को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का प्रयास है कि राज्य के हर व्यक्ति के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो। राज्य सरकार इसके लिए कार्य योजना भी तैयार कर रही है। फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आधुनिक और निःशुल्क सेवा उपलब्ध होने से लोगों के समय और पैसे दोनों की बचत हो रही है। सिजेरियन प्रसव जो है वो हो पाएगा, जिससे हमारे मातृ मृत्यु दर में असंभव मात्रा में कमी आएगी और हम एक महिला को प्रसूति में जच्चे बच्चे के जो हमारा एनआरएचएम का मुख्य लक्ष्य है कि मातृ शिशु को कम करना, मातृ मृत्यु दर को कम करना और शिशु मृत्यु दर को कम करना, उसमें हम बहुत बड़ी सफलता हासिल करने जा रहे हैं। यहाँ दुमका मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे हम लोग बहुत गरीब है। यहाँ पे सीजर बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, यहाँ पे किसी चीज़ की भी कमी नहीं है और यहाँ पे सारी चीज़ की सुविधा भी दी जा रही है। समय समय पर दवाई भी दिया जा रहा है। सब चीज़ जितने भी दीदी या सिस्टर सब टाइम पे आके देखते हैं। इसके लिए हम लोग सरकार को धन्यवाद देंगे कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज के जैसे सारी सुविधा दी जा रही है। सीजर ऑपरेशन हुआ, बहुत सुविधा मिला, दवा टाइम पर मिल रहा है और सरकार से यही चाहते हैं कि इसी तरह और मिलते हैं। सरकार को क्या बोलेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बहुत गरीब फैमिली से हैं। यहाँ पर हमें हर चीज़ का सुविधा मिला और सीजर करने में हमें कोई तरह की दिक्कत भी नहीं हुई और यहाँ पर बहुत अच्छा से मेरा सीजर हुआ। यहाँ पर हमें कोई तरह की दिक्कत नहीं हुई, इसलिए हम यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छा से अपना काम निभा रहे हैं और हेमंत सोरेन को भी हम धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर्स की माने तो सिजेरियन के साथ साथ क्रिटिकल मरीजों के लिए भी हर सुविधा यहाँ उपलब्ध है। फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल के रिक्त पदों पर भी भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। क्योंकि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में ये सभी ऑपरेशंस किए जाते हैं या बहुत सब्सिडाइज्ड रेट्स में किए जाते हैं, स्थानीय जनता के लिए ये बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है और ख़ास करके जो परिवार बीमारी से जूझ रहे हैं उनको दूर दूर जाने के लिए ज़्यादा पैसा भी खर्च करना पड़ता है और काफ़ी तकलीफ़ महसूस करना पड़ता है। वो जिला के हेडक्वार्टर में ही उपलब्ध होने से काफ़ी राहत मिलेगा और मैं आशा करती हूँ कि सरकार का इस पहल के बाद दुमका में जो स्वास्थ्य का सिस्टम है वो और बेहतर होगा। एक महीने में एक एवरेज हमारे यहाँ
30 सिजेरियन सेक्शन हो पा रहे हैं। जितने हमारे पास वर्किंग स्टाफ हैं और जो भी हैं काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और हम फ्यूचर में इसको और बढ़ाएंगे, हम अपनी क्षमता और बढ़ाएंगे। हम लोगों को और सपोर्ट किया जाए तो हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। दुमका जिला राजधानी से काफी दूर है। ऐसे में दुमका जिले के लोगों को गंभीर इलाज के लिए देवघर, धनबाद, दुर्गापुर या वीरभूम जाना पड़ता था। लेकिन हेमंत सरकार के प्रयास से अब हर तरह के इलाज की आधुनिक सुविधा दुमका में ही उपलब्ध है और ये संथाल परगना के लिए बड़ी उपलब्धि है। संथाल परगना में स्वास्थ्य व्यवस्था में काफी सुधार आया, तो वहीं कोरोना काल में शिक्षा व्यवस्था भी पटरी पर आ रही है। सरकार के प्रयास से बच्चों को उनके गांव में ही लाउड स्पीकर के जरिए शिक्षा दी जा रही है। ये है दुमका का वनगाठी गांव। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी करीब 12 किलोमीटर है। इस गांव में 8वीं तक की पढ़ाई के लिए एक ही स्कूल है। कोरोना संकट के चलते स्कूल कई महीनों से बंद है। छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने DG साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके तहत शिक्षक और अभिभावक का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया। 246 में से सिर्फ 42 छात्रों के घरों में एंड्रॉयड मोबाइल फोन था। ऐसे में DG साथ कार्यक्रम शुरू होने के बावजूद अधिकांश छात्र पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। छात्रों की परेशानी देखते हुए शिक्षकों ने गांव-गांव जाकर लाउडस्पीकर के सहारे पढ़ाना शुरू किया। छात्र अपने घरों में या फिर पेड़ की छांव में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बैठकर पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई का ये तरीका छात्रों को खूब भा रहा है। अब सुविधा है कि सर लोग हमें अपने गांव में आके पढ़ाते हैं लाउड स्पीकर से। तो हम लोग मतलब आते हैं पढ़ने के लिए, सर लोग आते हैं पढ़ाने के लिए। तो हम लोग मतलब अलग अलग जगह में बैठ के हम लोग मतलब सर जो लाउड स्पीकर से बोलते हैं वो सब हम लिखते हैं। कोरोना वायरस का कारण से स्कूल बंद था, इसीलिए सर गांव में आते हैं और लाउड स्पीकर से हम लोग को पढ़ाते हैं और हम लोग पढ़ते हैं जो सर देते हैं। सर ऑनलाइन से पढ़ाते हैं, मतलब मोबाइल से, मतलब हम लोग गरीब हैं इसीलिए मोबाइल हम लोग के पास नहीं है, इसीलिए सर गांव में आकर हम लोग को पढ़ाते हैं। हम लोग सर को भी धन्यवाद देना चाहते हैं और यहाँ के DC को भी और मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद बहुत देना चाहते हैं। कोरोना वजह से हमारा स्कूल बंद हो गया, इसलिए हम सर हमारे गांव में पढ़ाते हैं, इसलिए और दूर दूर बैठकर मास्क पहनकर माइक से पढ़ाते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है और सैनिटाइजर हाथ भी धुलाते हैं। हम लोग यहाँ पढ़ रहा है, इसीलिए दूर दूर को से आ रहा है, दूर दूर बैठता है, इसीलिए हम मास्क पहनकर हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। घर में मोबाइल नहीं है इसीलिए हम गांव में ही पढ़ते हैं। सर लोग स्पीकर लगा के गांव में पढ़ना शुरू कर दिया और मास्क लगा के पढ़ते हैं और बहुत अच्छे पढ़ते हैं। दरअसल ग्रामीण इलाकों में हर घर में मोबाइल फोन नहीं है, जिससे पढ़ाई बाधित हो रही थी। लेकिन अब शिक्षक कंटेंट सुनाकर छात्रों के पास जाते हैं और छात्रों की परेशानी को दूर करने के साथ साथ पढ़ाई का मूल्यांकन भी करते हैं। इस नई पहल से छात्रों का सिलेबस भी समय से पूरा हो रहा है। 150 से 200 बच्चे आज के दिन में मोहल्ला क्लासेस में भी आ रहे हैं, जो छोटे छोटे ग्रुप्स में 10 से 12 बच्चे एक साथ दूरी दूरी में बैठ करके कुछ शिक्षक के पाठ और पठन उसमें हो रहा है। तो आई थिंक पढ़ाई का माहौल बना के रखने से एक जो बच्चों के अंदर एक जो एंथुजियाज्म था वो हम लोग बना के रखे हैं पढ़ाई के प्रति, और आशा करते हैं कि बहुत ही जल्द ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस माध्यम से गुणवत्ता शिक्षण हासिल कर पाएंगे। विषम परिस्थिति में हम लोगों ने आपस में निर्णय लिया कि नहीं, ऐसा करते हैं कि हम लोग विद्यालय में ना बुला करके बच्चों का
गांव में और टोले में जाकर के हम लोग उसको कंटेंट जो आता है रांची से, तो लाउड स्पीकर लगाकर हम लोग बच्चे को पढ़ाना शुरू करें। हमारे यहाँ 9 टोले हैं और 9 टोले में हम लोग डेली जाते हैं और बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। शुरुआत जो है हम लोग को बहुत अच्छा रहा और इसमें हम लोग को गांव के मेंबर्स का भी बहुत सपोर्ट मिला। गांव के युवा जो पढ़े लिखे हैं उनका भी बहुत सपोर्ट मिला। हम लोग को जितने भी पोषक क्षेत्र हैं प्राय हमारे यहाँ मोहल्ला क्लास के नाम से ये चालू है और गांव के जितने भी मेंबर हैं वो भी बहुत खुश हैं। हेमंत सरकार का प्रयास, शिक्षकों की पहल और छात्रों की मेहनत रंग ला रही है। दुमका का ये शिक्षा मॉडल दूसरे प्रदेशों को भी भाने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना काल में लॉकडाउन की मार सबसे अधिक गरीबों पर पड़ी। रोजगार छिन गए, खाने के लाले पड़ गए, लेकिन हेमंत सरकार के प्रयास से झारखंड में गरीबों को ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। पीडीएस डीलर के जरिए गरीबों को समय पर अनाज उपलब्ध कराया गया। दुमका के चोरकट्टा गांव की यह तस्वीर है। पीडीएस दुकान पर लोगों की लंबी कतार लगी हुई है। हेमंत सरकार की कोशिशों का नतीजा है कि अनाज वितरण में कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। गरीबों को समय पर पूरा अनाज दिया जा रहा है। हर मुसीबत के समय सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी रही है। आज आपने देखा कि कोरोना के संक्रमण काल में हम लोगों ने गरीबों के लिए गांव-गांव में, पंचायत में, थानों में गरीबों को मुफ्त अनाज खिलाने का काम किया। धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में कई योजनाएं प्रारंभ की। लॉकडाउन के कारण सबसे ज्यादा गरीबों की परेशानी अनाज को लेकर थी, लेकिन हेमंत सरकार ने गरीबों को न सिर्फ चावल बल्कि गेहूं, चना दाल, सरसों तेल और नमक मुफ्त में उपलब्ध कराया। प्रत्येक लाभुक को 3 किलो चावल, 2 किलो गेहूं, 1 किलो चना, 1 किलो चना दाल और 1 किलो नमक हर महीने दिया गया। सरकार के इस निर्णय से गरीब काफी खुश हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को लॉकडाउन में अभी अनाज का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, तो अभी सरकार की तरफ से अच्छी अनाज की सारी सुविधाएं हो रही है, जिसमें कि गेहूं, चावल, चना हर एक चीज़ को उपलब्ध किया गया है और हेमंत सरकार की तरफ से अच्छी पहल है। सरकार हम लोग का पूरा सुविधा दिया है गरीब के लिए। ऐसा बात नहीं है, कंट्रोल के माध्यम से हम लोग का अनाज मिल रहा है। ऐसा चना मिल रहा था, गेहूँ, चावल और अभी दाल, चना मिल रहा है, दाल मिला पहले 2 किलो करके। अभी हम लोग का सुविधा है कंट्रोल के माध्यम से ही मिल रहा है। जो अभी सरकार है अनाज अच्छा से हम लोग का मिल रहा है और महीना चावल, गेहूँ, गुड़ भी, चीनी भी सब कुछ मिल रहा है। हम लोग अच्छा दिन चल रहा है। ये लॉकडाउन में जो मिल रहा है ये सरकार दौरान सब कुछ, कोई तकलीफ नहीं है। हम लोग को सरकार के तरफ से जो उठाव हो रहा है ना, बहुत अच्छा से उठाव कर रहे हैं और समय पर हम लोग राशन दुकान में पहुंचा देता है पीटीजी के द्वारा, और हम लोग समय के मुताबिक कार्डधारी के बीच हम लोग वितरण करते हैं। पीडीएस डीलर की माने तो सरकार के निर्देश पर समय से अनाज का उठाव किया जा रहा है। खाताधारी के अलावा सरकार द्वारा गरीबों को दिए जाने वाले मुफ्त अनाज का उठाव भी समय पर किया जा रहा है, जिसमें गेहूं, चावल, चना, नमक, चना दाल और तेल शामिल है। अनाज उठाव के बाद समय पर लाभुकों को इसकी सूचना दी जा रही है, जिससे लाभुकों को समय पर अनाज मिल जा रहा है। दुमका में कोरोना काल में बाहर से लौटे मजदूरों को विशेष योजना के जरिए राहत पैकेज दिया गया। हेमंत सरकार के प्रयास से किसी भी गरीब को अनाज की कमी नहीं हुई। एडिशनल राशन दिया गया। एग्जिस्टिंग जो कार्ड होल्डर्स थे उनको एडिशनल राशन देने का भी प्रावधान दिया गया। आकस्मिक मद में भी राशन रखा गया जो कार्ड से भी जुड़े नहीं हैं और किसी न किसी कारणवश उनको कभी सामग्री नहीं मिला,
और उनका घरेलू हालत इतना खराब है कि वो भरण पोषण नहीं कर पा रहे अपने परिवार को, तो उनके लिए अलग एक माध्यम से हम लोग राशन पहुंचाए। झारखंड के लोग भूखे ना रहें, इसे लेकर सामुदायिक किचन, दीदी किचन और प्रत्येक थाने में भोजन की व्यवस्था की गई है। झारखंड में 600 दाल भात केंद्र के माध्यम से भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। संक्रमण काल में सरकार हर तरह से मददगार साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ।